अब आपके सामने ये बात अर्ज करूं कि अगर आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात आई और अगर तुम मैदान में खड़े रहे तो ये बात भी मत समझ लेना कि तुम्हारे खड़े होने से हुजूर की इज्जत बढ़ जाएगी। कभी नहीं, बल्कि अगर खड़े रहो तो तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। ये तुम्हारी किस्मत की बात है। उलमा भी इस बात को सुन लें कि मिंबरों पर बहुत सारे ये बेचारे कमेटियों के डर और खौफ से बोलना बंद कर चुके हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए रब्बानीन, उलमाए हक्कानीन मौजूद हैं जो खुल करके सारी बातें अमानत के तौर पर कौम के सामने रखते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर दुनियादारों का ऐसा राज है कि उलमा के ऊपर वो हथकंडा डालकर बैठे। मौलाना साहब ये मत बोलना, मौलाना साहब ये मत बोलना, हालात खराब हैं, हालात बहुत बुरे हैं। ये सब चीजें मस्जिदों की कमेटियां हो या फिर कहीं और के जोर जबरदस्तियों से उलमा की जुबानें बंद की जा रही हैं, तो मैं उनसे कहता हूं इंतजार करो, फिर तुम्हारे बच्चों का ईमान भी सलामत नहीं रहने वाला है। तुम्हारी नस्ल में भी नबी नबी कहने वाला नहीं रह जाएगा। हक बात हर जमाने में बोलना जरूरी है। एक साहब, चंद सालों पहले की बात है, अभी मैं इतना जलसे करता नहीं था, कोई इलाका था सारे सूदखोर हैं, वहां सूद के कारोबार में मुलविस रहते हैं। हमें प्रोग्राम के लिए बुलाए, तारीख तो लिए, सदर साहब जो बैठे हुए हैं और भी दूसरे लोग हैं। जलसे से पहले हमसे कहा कि हजरत आपकी तकरीरें सब माशाल्लाह सुनते हैं, बहुत खूब सुनते हैं, लेकिन सूद पे मत बोलिए, फाइनेंस पे, बड्डी पे मत बोलिए कि ये सब बहुत पुराने धंधे हैं, इनके कारोबार हैं। हमने कहा आज तो पूरा टॉपिक ही इस पर होगा, हम बोलेंगे इसी बात पर। अगर हमसे ये बात कही जा रही है, क्योंकि फिर किसी मौलवी से ये कहना तो वो मौलवी मुबल्लिग नहीं है, वो समझौता करने वाला आदमी है, वो आलिम नहीं है। हमने 1 घंटे तक वो सूद की मजम्मत के मुतालिक ही बयान किया। मैंने कहा आइंदा कभी ना बुलाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी दी हुई गोली किसी का बुखार जरूर उतारेगी, किसी ना किसी का बुखार उतरेगा। अजीजा ने गिरामी वकार, मैं आपसे भी कहता हूं हालात को देखकर इस तरह से बुज़दिल मत बन जाना। आज लोग ये कहते हैं बहुत किल्लत में है, हम माइनॉरिटी में है, छोटी तादाद है, हम क्या कर सकते हैं। ये जुमला अगर मुसलमान कहता है तो ताज्जुब की बात है, हम बदर के मैदान से तो माइनॉरिटी में ही चल रहे हैं। बदर के मैदान से भी हम तो अकलियत में ही है। बदर में तादाद मुसलमानों की 313 थी, काफिरों की 1000 से ज्यादा। उहद के मैदान में 700 सहाबा हैं और कुफार 3000 हैं। और सबसे बड़ी माइनॉरिटी देखना है करबला के मैदान में, एक तरफ 82 लोग, अलग अलग रिवायात, और मुकाबिल में 22,000। लेकिन एक भी हुसैनी शहजादा खौफ से यानी अपनी जमात नहीं बदलता और ना ही दामन हुसैन को छोड़ने को तैयार है। इसलिए आज ये हालात का रोना कभी मत रोना। आपके लिए हालात हमेशा ऐसे ही थे, बल्कि इससे ज्यादा सख्त भी थे, लेकिन उलमाए हक हर हालत का मुकाबला करते रहे। आपको पता है आजादी से पहले जो गदर का यहां पर मामला था 1857, उस वक्त उलमा के लिए कितनी मुश्किलात थी, कितनी मुश्किलात। अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना, किफायत अली काफी, जिनको गिरफ्तार करने के लिए, एक आलिम को गिरफ्तार करने के लिए 3000 अंग्रेज आए थे, 3000 अंग्रेज आए थे, और उन्होंने साबित कर दिखाया शेर शेर होता है, कुत्ते कुत्ते होते। मोहम्मद अरबी का एक शेर गिरफ्तार करने के लिए 3000 लोग आए, और गिरफ्तार करके जब किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को लाया और अपने दारुल हुकूमत में कैद करके एक आलिम को रखा, 7 दिन तक या 8 दिन तक उनके जिस्म पर गरम स्त्री फेरते थे। प्रेस जो है गरम करके स्त्री को फेरते थे जिस्म पर, चमड़ी जल जाती थी रात के वक्त, और फिर उनसे कहते कि तुम्हारे दिए हुए फतवे, तुम्हारी बोली हुई बातें वापस ले लो, हमारा दौर है, हमारी हुकूमत है, हम आपको ओहदा दे देंगे, कोई मनसब दे देंगे। लेकिन किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह ने यही फरमाते, तुम बहुत हल्का सौदा करना चाहते हो, हल्का सौदा, मुझ जैसे को तुम इतनी छोटी लालच में खरीद रहे हो।
वो क्या बिके जो बाजार मुस्तफा में पहले बिका हुआ। 7 दिन तक जब चमड़ी पर स्त्री फेरी जाती और किफायत अली काफी नहीं मानते थे तो उनके जिस्म पर रात को फिर नमक छिड़कते थे। जली हुई चमड़ी पर अंग्रेज नमक छिड़कते थे। तो क्या उस किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह के इस तकलीफ के बाद अंग्रेजों ने इस धरती से इस्लाम को साफ कर दिया? 8 दिन के बाद उन लोगों ने चौराहे पर लाकर किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया। और उस वक्त जब वो एक आलिम रब्बानी को फांसी पर चढ़ा रहे थे, पूछा गया तुम्हारी आखिरी कोई ख्वाहिश है? किफायत अली काफी ने कहा था हाँ मेरी एक ही ख्वाहिश है, एक बार मरने से पहले नाते मुस्तफा पढ़ लूं। और पढ़ करके सुनाया लोगों को, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। फांसी पर चढ़ाया अंग्रेजों ने और उनकी वफात के बाद 8 दिन तक जश्न भी मनाया कि हमने एक मौलाना को खत्म कर दिया है। एक मौलवी जिसके लोग गर्विदा थे, बहुत सारे लोग उनकी जुबान पर लब्बैक कहते थे, सब एक मौलवी के खत्म होते ही दुनिया खत्म हो जाएगी। मगर इन पागल कीड़ों को पता क्या है मेरे मौला का निजाम क्या है। एक किफायत अली काफी को ये मुरादाबाद में फांसी पर चढ़ा रहे थे और उन्हीं के चंद दिनों के बाद उसी मुरादाबाद के पड़ोस शहर में बरेली में मौला इमाम अहमद रजा को पैदा करना है। एक चिराग बुझाओगे मौला 100 चिराग रोशन करेगा। और फिर इमाम अहमद रजा तशरीफ लाए और जब जवानी का आलम हुआ तो दुनिया ने देखा है किफायत अली काफी अपनी जिंदगी में इश्क रसूल भरते थे, लोगों को बुलाते थे, लेकिन इमाम अहमद रजा का कलम जब चला, अल्लाहू अकबर, सिर्फ बरेली की सरजमीन पर नहीं, हिंदुस्तान की सरजमीन को ही नहीं, पूरी कायनात के जहां जहां लोग उर्दूदां तबका है उन सब के सीनों को इश्क़े मुस्तफा से भर दिया। और फिर हर चप्पे चप्पे से आवाज आने लगी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम।